हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रही हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। टॉप क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज। तो आज 4th चैप्टर है इफेक्टिव लर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षण के बारे में है। तो आगे बढ़ेंगे देरी नहीं करते हुए। तो उससे पहले जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर आने वाले सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में एक शिक्षक को कैसी भूमिका में कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो कक्षा में एक शिक्षक को प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए, डेमोक्रेटिक रोल में। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे शिक्षक को प्रशंसित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त माना जाता है? उसकी वित्तीय स्थिति, समाज में प्रसिद्धि, ज्ञान और सम्मान, और अधिकार और शक्ति। तो अच्छे शिक्षक को प्रशंसित करने के लिए ज्ञान और सम्मान सबसे उपयुक्त माना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पढ़ाई के विषय के बारे में गहन ज्ञान, एक सख्त अनुशासन, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल और एक अच्छा प्रेरक। तो एक शिक्षक जो बच्चों को प्रभाव करता है, उन्हें इफेक्ट करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, गुण क्या है? तो एक अच्छा प्रेरक होना, एक अच्छा मोटिवेटर होना। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक एक कक्षा में निम्नलिखित में से किस के रूप में कार्य करता है जिसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों की सहायता केवल तब करनी चाहिए जब आवश्यकता हो? संसाधन, आयोजक, मूल्यांकन और भागीदार। तो शिक्षक को एक कक्षा में उसी रूप में कार्य करना चाहिए जितने शिक्षार्थियों को ज़रूरत हो, जब आवश्यकता हो। तो वह संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में कार्य करता है। जो शिक्षकों को विद्यार्थियों की सहायता केवल तब करनी चाहिए जब आवश्यकता हो। तो एक संसाधन के रूप में वह कार्य करता है शिक्षक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्यान के दौरान अस्पष्ट शब्दों और वाक्यांशों के अक्सर, वाक्यांशों यहाँ पे ये शिव गलत है, वाक्यांशों के अक्सर अनुप्रयोग का परिणाम क्या है? क्या छात्रों की उनकी शब्दावली बढ़ाने में सहायक होता है, विषय को अबोध्य बनाता है, वाक्यांशों का ज्ञान बढ़ाता है और छात्र केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो कभी भी अगर हम कोई सब्जेक्ट को व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें हम अनक्लियर चीज़ को बोल रहे हैं, शब्दों को बोल रहे हैं, वाक्यांश को बोल रहे हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उस चीज़ का अगर अनुप्रयोग किया जाएगा तो उसका परिणाम विषय को अबोध्य बनाता है। तो वह विषय को समझने में, उन्हें बच्चों को समझ नहीं पाते बच्चे। अगर अस्पष्ट शब्दों का यूज़ किया जा रहा है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं विषय को। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, प्रभावी शिक्षण कैसा होता है? जिसका कक्षा पर नियंत्रण होता है, जो सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, जो छात्रों को कैसे सीखना है के लिए प्रेरित कर सके और जो नियत कार्य को ध्यान से देखता है। तो प्रभावी शिक्षण कैसा होता है? तो जो छात्रों को कैसे सीखना है के लिए प्रेरित कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके कि उन्हें कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिकाएं क्या है? शिक्षक को अधिगम की गतिविधियों, सामग्री के प्रावधान और अग्रिम रूप से मूल्यांकन रणनीतियों की योजना बनानी होगी। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा में प्रत्येक बच्चा अपनी सहभागिता के अधिकार और संगठन के अधिकार को महसूस करे। तो क्या है? 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1 और केवल 2। तो कक्षा में जो प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिकाएं क्या होंगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों।
तो शिक्षक को अधिगम की गतिविधियों, लर्निंग की जो गतिविधियां हैं, सामग्री के प्रावधान और अग्रिम रूप से मूल्यांकन रणनीतियों की योजना बनानी होगी। और शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा में प्रत्येक बच्चा अपनी सहभागिता के अधिकार और संगठन के अधिकार को समझे, अपने इन्वॉल्वमेंट के अधिकार को, संगठन सभी के साथ रहे, उस अधिकार को महसूस करें। तो कक्षा प्रबंधक के रूप में ये शिक्षा की भूमिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तम शिक्षक हुआ है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है और पाठ्य चर्चा को संप्रेषित करता है। तो एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेहतर शिक्षक कौन होता है? अनुशासनात्मक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करता हो, स्कूल में पूरा समय देने वाला, वह जो छात्रों के समग्र विकास में रुचि रखता हो और वह जो अपने छात्रों में गुणवत्ता नेतृत्व विकसित करता हो। तो एक बेहतर शिक्षक कौन होता है? तो वह जो छात्रों के समग्र विकास में रुचि रखता हो। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? कक्षा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, विषय पर कमान रखना और विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग। तो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र के चरित्र के निर्माण के लिए सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान, महापुरुषों के जीवन के बारे में सिखाना, एक अच्छे शिक्षक का जीवंत उदाहरण और अच्छे चरित्र की प्रशंसा करना। तो छात्र के जो चरित्र निर्माण होता है उसके लिए सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है एक अच्छे शिक्षक का जीवंत उदाहरण देना, उनके पूरे जीवन को, जीवनी को उदाहरण देना एक छात्र के चरित्र का निर्माण हो सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए सबसे अवांछनीय है? कक्षा में आधिकारिक होने के लिए, छात्रों को अपमानित करना, छात्रों को दूरी पर रखने के लिए और छात्रों से मित्र के रूप में व्यवहार करना। मतलब एक शिक्षक के लिए सबसे अवांछनीय, अच्छा नहीं है, वह है छात्रों को अपमानित करना। तो यह सबसे अवांछनीय है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो शिक्षण की प्रभावशीलता में कम से कम योगदान देने वाला विकल्प का चयन करें। तो 6 ऑप्शंस हैं। विषय में ज्ञान का शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षक का संचार कौशल, छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की क्षमता, छात्रों के साथ विकास, शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क और कक्षा की रिपोर्ट के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता। तो ये ऑप्शंस है बी, सी और डी, सी, डी और एफ, बी, डी और ई और ए, सी, एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, डी, ई। तो आइए पढ़ते देखते हैं कौन सा है। बी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की क्षमता और छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण को प्रभावशीलता में कम से कम योगदान देने वाला विकल्प का चयन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक शिक्षक सफल हो सकता है अगर वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय ज्ञान प्राप्त करता है, छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करता है और विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो एक शिक्षक सफल हो सकता है अगर वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करे। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही शिक्षक के बारे में सही नहीं है? छात्रों को उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाने देना चाहिए। पुस्तकों और प्रयोगशालाओं से खुद को मुक्त करना चाहिए। छात्रों को अपने स्वयं के संलग्न खोज में संलग्न नहीं होने देना चाहिए और अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। तो एक सही शिक्षक के बारे में सही नहीं है, अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सी अनुदेशात्मक सुविधाएं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है? शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तक पठन सामग्री की अनुपलब्धता, संवादात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय चाल, उच्च योग्य शिक्षकों की कमी और स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 4 and 5 and 3, 4, 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। तो उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तक पठन सामग्री की अनुपलब्धता, संवादात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय चाल और उच्च योग्य शिक्षकों की कमी जो शिक्षक को प्रभावित करने वाले संभावित कारकों में से अनुदेशात्मक सुविधाएं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्धांत विद्यार्थियों को विश्व का अपना व्यक्तिगत प्रारूप बनाने में सहायक होता है। रचनावाद, संज्ञानात्मकता, मानववादी और व्यवहारवाद। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षार्थियों को विश्व का अपना व्यक्तिगत प्रारूप बनाने में सहायक होता है? तो रचनावाद। रचना करना यह शिक्षार्थियों को विश्व का अपना खुद का व्यक्तिगत प्रारूप बनाने में सहायक करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल की आवश्यकता है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी प्रयोग, छात्रों की जरूरतों का ज्ञान और विषय वस्तु में निपुणता। तो ऑप्शंस है 1 और 3, 2 और 3, 2, 3 और 4 और 2 और 4। तो आंसर है ऑप्शन सी 2, 3 और 4। शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी प्रयोग, छात्रों की जरूरतों का ज्ञान और विषय वस्तु में निपुणता। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? समय का पाबंद होना, निष्पक्षता, अनुशासन प्रियता और प्रभुता। तो शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो निष्पक्षता, फेयरनेस को अधिक पसंद किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेहमयी शिक्षक, वह शिक्षक जो अनुशासित है और वह शिक्षक जो अक्सर अपने छात्रों को भ्रमित करता है। तो एक स्नेहमयी शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस में मुख्य रूप से प्रभाव की दिशा एक दृश्य है? परामर्श, निर्देशन, शिक्षण और अधिगम। तो जो एक दृश्य दिशा है उसे प्रभाव कौन क्या? सो राइट आंसर ऑप्शन डी अधिगम। तो एक दृश्य क्या है? अधिगम मतलब लर्निंग। जब हम लर्न करते हैं तो हम अकेले करते हैं, वो एक दृश्य होता है। लेकिन अगर परामर्श देते हैं तो उसमें 2 व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है। निर्देशन और शिक्षण, इन तीनों में 2 व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए एक दृश्य है अधिगम, लर्निंग। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, बहुल बुद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड बिनेट, एल थर्स्टन, चार्ल्स स्पीयरमैन और हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुल बुद्धि के सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर द्वारा विकसित किया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक के लिए सुनना क्यों महत्वपूर्ण होता है? शिक्षार्थी की आवश्यकता को संबोधित करना, ज्ञान प्राप्त करना,
शिक्षार्थी को प्रसन्न रखना और शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त विकास का मूल्यांकन करना। एक शिक्षक के लिए सुनना इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि शिक्षार्थियों की जो आवश्यकता है उसे वह संबोधित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा में और शिक्षा के माध्यम से योग्यता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संबोधित किया है? प्यार और अपने मन की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। तो मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संबोधित किया गया है? तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता को संबोधित किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक को सवाल पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है सार्थक प्रश्न, जितना संभव हो उतने प्रश्न, निश्चित समय में अधिकतम प्रश्न और एक निश्चित समय में कई सार्थक सवाल। एक शिक्षक को सवाल पूछने में धारा प्रवाह क्यों कहा गया है? तो अगर वह सार्थक प्रश्न मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन्हें धारा प्रवाह कहा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का संस्कृत सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? जॉन डेवी, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल और एडगर डेल। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का संस्कृत सिद्धांत का सुझाव एडगर डेल द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है? शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान देना, प्रशिक्षु के प्रदर्शन के लिए प्रतिक्रिया, छात्रों की सीमित संख्या और बहुत व्यापक और बहुत बड़ा प्रकरण। तो बहुत व्यापक, बहुत बड़ा और बड़ा प्रकरण सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। सूक्ष्म मतलब माइक्रो, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो खुले अंत वाले प्रश्न रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये सही है ना? सॉरी, ये गलत होगा, ये होगा राइट आंसर। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की जो योग्यता है उसका क्रम निर्धारण करना रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, कथन किसका है? ब्रटन, स्किनर, बैन और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, यह कथन बैन का है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, रोशा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है? अवलोकन तकनीक, प्रक्षेपीय तकनीक, परीक्षण तकनीक और स्व आख्या तकनीक। तो रोशा का जो मसी लक्ष्य परीक्षण है वह प्रक्षेपीय तकनीक है, ऑब्जर्व टेक्निक, जिसे ऑब्जर्व अब करते हैं उसे रोशा का मसी लक्ष्य परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटालॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है, कथन किसका है? वेबस्टर, कैटल, रोशा और रूसो। तो अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटलॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है, यह कथन वेबस्टर का है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न और प्रत्यक्ष प्रश्न। तो रचनात्मक उत्तर के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, मतलब फ्री आंसर क्वेश्चंस, जिससे रचनात्मक उत्तर मिलते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है समाज मितीय तकनीक का, अवलोकन तकनीक का,
प्रक्षेपय तकनीक का और स्व आख्या तकनीक का। तो एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है अवलोकन तकनीक का, ऑब्जर्वेशन टेक्निक का, जो एनेक्डोटल द्वारा अभिलेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, सही उत्तर का निर्माण करने और सही उत्तर की व्याख्या करने। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का सही उत्तर की पहचान करने में आकलन करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? शुल्क अभिलेख, संचयी अभिलेख, पंजीयन अभिलेख और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालयों में छात्र संबंधित विभिन्न सूचनाओं का क्रमबद्ध रूप में एकत्रित संचयी अभिलेख में किया जाता है। संचयी मतलब क्यूमुलेटिव, सभी को मिलाकर सभी लेख में किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS, 2RS, 4RS एंड 6RS। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 3RS का परीक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग के लेखक है फ्रीमैन, गिलफोर्ड, क्रोनबैड और अनस्तसी। तो साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग के लेखक है अनस्तसी। अनस्तसी द्वारा साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग लिखा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, प्रेक्षण और बुद्धि। तो प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन परीक्षण नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? प्रक्षेपय तकनीक, समाजमितीय तकनीक और प्रेक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो समाजमितीय तकनीक सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है सहचारी तकनीक, रचना तकनीक, क्रम तकनीक और पूर्ति तकनीक। तो अपूर्ण मतलब जो आधा होता है, पूर्ण नहीं होता, वाक्य परीक्षण है पूर्ति तकनीक का, से फुलफिलमेंट टेक्नोलॉजी का। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इफेक्टिव लर्निंग के, प्रभावी शिक्षण के। तो फिर हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आप इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।